चलो देखो आगे, चले भाई आगे देखो। इसमें जो है पहले हम लोग न्यू फाइल ले ले रहे हैं, और यहाँ पे स्टाइल वाला जो ऑप्शन बचा था ना, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे हम आपको बताते हैं। टेक्स्ट हो गया है, सेलेक्ट कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे, इसको जस्टिफाई कर लिए हैं। फिर से हम पूरा स्टाइल वाला ऑप्शन फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल करके, सेट पैराग्राफ स्टाइल। यहाँ से भी आप पैराग्राफ का स्टाइल, टाइटल, हेडिंग, सब टाइटल जो भी आपको लगाना हो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ स्पेसिफिक स्टाइल जैसे पैराग्राफ्स के स्टाइल चाहिए, कैरेक्टर की स्टाइल चाहिए, टेबल या लिस्ट के स्टाइल चाहिए, तो आप यहाँ से स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी कैरेक्टर पे कोई स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करोगे, और नीचे आप देख रहे हैं तमाम स्टाइल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है या ठीक। जैसे यहाँ पे दिया है टेली टाइप करके, ठीक है ना, टेली टाइप। तो अगर मान लो हमें कहीं पे भी इस पे हम सेलेक्ट किए ये, और इस पे अगर हम टेली टाइप लगा रहे हैं, ये डबल क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है, मतलब जो इसका स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपको मिल रहा है। कोटेशंस है, प्लेस होल्डर है, यहाँ पे सेलेक्ट किया। मान लीजिए आपको प्लेस होल्डर का कोई स्टाइल लगाना है तो आप यहाँ से जाकर के प्लेस होल्डर वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बनी हुई स्टाइल्स है। अगर खुद की स्टाइल बनानी है तो आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे न्यू स्टाइल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टाइल का नाम दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दे दिए स्टाइल 1, ठीक है ना, स्टाइल 1 कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें ब्लैंक है, अब इसमें कुछ है नहीं, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, और इस स्टाइल में थोड़ा सा एडिटिंग कर लेंगे। हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट ले लेंगे। जनरल पे जो है कि नाम में बस फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको चाहिए होगा वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, उसमें फॉन्ट का स्टाइल कैसा चाहिए, रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए, या फिर जैसा भी चाहिए, इटैलिक चाहिए, उसको ले लेंगे। साइज उसकी बढ़ानी है या घटानी है वो यहाँ से ले लेंगे। तो मान लीजिए हम इसको करीब 14 पॉइंट तक ले रहे हैं। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा। फॉन्ट के बाद इफेक्ट उस पर लगा देंगे। फॉन्ट कलर बताया था कि आप फॉन्ट कलर कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट कलर यहाँ से लगा दिए हैं। ट्रांसपेरेंसी आप कम ज्यादा उसको कर सकते हैं कलर की। उसके बाद यहाँ पे डेकोरेशंस कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे अंडरलाइन भी आप सिंगल या डबल लाइन का लगा सकते हैं। हाईलाइट करना है अगर उस टेक्स्ट को, तो यहाँ से उसका कलर दे दीजिए। अगर हाईलाइट नहीं करना है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बॉर्डर की जरूरत है तो आप बॉर्डर भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज चाहिए वो स्टाइल का पार्ट यहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से फाइनली ओके कर देंगे। अब जब ओके करेंगे, अब देखिए वो स्टाइल के अंदर सारी चीज एडिटिंग हो चुकी है। अब आपको स्टाइल जहाँ पे भी लगाइए, तो यहाँ पे पहले हम जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए, जैसे यहाँ लिख दिया चैप्टर 1, इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब इसको सेंटर में करना, फॉन्ट देना, कलर देना, स्टाइल देना, जो कि हम लोग अलग से करते हैं वो अलग से नहीं करेंगे। अब हम अपनी स्टाइल बना के रखे हैं, वो सारा काम यहीं से करा लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे आपको जाकर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सारा स्टाइल इसमें अप्लाई हो जाएगा। यानी कि फॉन्ट कलर आ गया, उसके नीचे अंडरलाइन आ गया, फॉन्ट का टेक्स्ट भी चेंज हो गया है, स्टाइल जो है उसका, मतलब जो भी कुछ इसमें करेंगे वो सारी चीजें यहाँ से अप्लाई हो जाएगी, ठीक। एक तो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम अपनी स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, या अगर कोई बनी बनाई स्टाइल है उसमें आपको चेंजेस करना हो तो उसमें भी आप जाकर के उसमें एडिटिंग करके चेंजेस कर सकते हैं, है ना। एक ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है। बनी बनाई स्टाइल में भी आप एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हा? जैसे यहाँ पे देखो एक सोर्स टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब सोर्स टेक्स्ट में कुछ इस तरीके का स्टाइल जैसा आप लोगे वैसा यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा है। स्टाइल में इस तरीके का प्रीव्यू दे रहा है। हम यहाँ पे जैसा हमने बनाया था, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बनी हुई है। आप समझ में आ रहा है। ये कौन पेयरिंग करता है जी बार बार, हाँ, किसी के फोन से पेयरिंग हो रही होगी तभी तो ये आ रहा है बार बार।
कोई पेयरिंग वाला ऑप्शन उस पर बार बार कर रहे होगे तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, वो जितने डिवाइसेस हो रही होंगी वो एक्टिव सब शो कर रहा हो। देखो इसमें तो यहाँ से अब जैसे यहाँ पे इस तरीके से बना है, यहाँ पे ये बना, तो यहाँ ये चीज आप देख के समझ रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों बना है, मतलब उसमें इस तरीके की स्टाइल लगाई गई है ना। जैसे हम यहाँ पे अपने की स्टाइल लगाए तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, वैसे यहाँ पे सारा बना बनाया आपको मिल रहा है, आप उसमें से जाकर के एडिटिंग कर सकते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखें, मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए, एक नया पेज ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया चैप्टर -2, ठीक है ना। अच्छा, उसमें स्टाइल अभी लगा हुआ है, वहां से सेलेक्ट है तो उसी स्टाइल में जा रहा है। हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और इसकी स्टाइल यहाँ से हटा दे रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे नो कैरेक्टर स्टाइल कर दे रहे हैं, ठीक है ना, नो कैरेक्टर स्टाइल कर दे रहे हैं, या एक मिनट, कैरेक्टर वाले पे जाकर के ऊपर ये वाली स्टाइल ले लेंगे यहाँ से, इस पे कर देंगे नो कैरेक्टर स्टाइल, ठीक है ना। ये गायब हो गया पूरी तरीके से। आप देखिए एकदम सिंपल सा हो गया। अब हमको यहाँ पे वो स्टाइल लगानी हो तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जाकर के उस पर क्लिक कर देंगे। तो कैरेक्टर वाले में जाएंगे, कैरेक्टर स्टाइल बनाई थी ना, एक ही कैरेक्टर के लिए बनाया था, तो आप इस पे जाकर डबल क्लिक कर देंगे, वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से कंट्रोल Z कर दे रहे हैं, ये वापस से ऊपर चला गया है। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे आए, चैप्टर 2 पे आए, फिर यहाँ पे नीचे आ गए, चैप्टर 3 लिख दिया। ऐसे बहुत सा टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, ठीक ना, जैसे ये लिखा हुआ है, फिर ऐसे नीचे लिखा हुआ है, लाइक कई चीजें आपने लिख रखी हैं फिर यहाँ पे, ठीक। अब हमको क्या करना है, सब पे वो स्टाइल अप्लाई करना है बार बार। तो एक तो तरीका है कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं वही काम, और एक तरीका और होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे एक ब्रश मिलता था क्लोन फॉर्मेटिंग वाला। ये ब्रश का काम क्या होता था कि कोई भी बनी बनाई स्टाइल है फॉर्मेट को उठा के अप्लाई करने का काम वो करता था। यहाँ से उठाया वहां पे अप्लाई किया, ऐसे तो बता चुके थे ना पहले, ठीक है। उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी एक फिल फॉर्मेट मोड आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, वैसे स्टाइल में कौन सा ऑप्शन आता है, फिल फॉर्मेट मोड का। आप सेम वही काम को यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे पहले मान लीजिए कि आप यहाँ से जो भी स्टाइल लेना उस स्टाइल को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, स्टाइल यहाँ से ले लीजिए जो भी स्टाइल है, ठीक है ना। अब इस ब्रश को ले लेंगे, ब्रश को लेने के बाद एक मिनट, यहाँ से स्टाइल पहले सेलेक्ट करेंगे, ब्रश को ले लिया है, ये ब्रश को यहाँ से क्लिक करें, ब्रश आ जाएगा। और जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहां पे जाकर के उसको जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे, वो वहां पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे भी स्टाइल चाहिए, वहां पे भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, है ना। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसका काम क्या है, सेम वही चीज है, मतलब आप एक ही चीज को कई जगह दे रखा है। आप अगर ये नहीं ले रहे हो तो आप इसको हटा दो, वरना अभी देखो ब्रश लगा हुआ है, जहां जहां क्लिक करोगे सब आ जाएगा। इसको हटा दो, ब्रश हटा दिया हमने, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि आप नॉर्मल तरीके से जैसे हम स्टाइल लगा रहे थे उसको उठा उठा के लगा रहे थे, लेकिन अगर हमें वही स्टाइल कई जगह लगानी है तो हम वहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सीधे सीधे उस ब्रश को उठाया, स्टाइल सेलेक्ट किया और वहां से ब्रश उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जहां जहां तो अप्लाई हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमारी स्टाइल बनाने की, बाय डिफॉल्ट स्टाइल यूज करने की, और कैसे हम स्टाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक, ब्रश के थ्रू। अब इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है, यहाँ पर जब जाएंगे यहाँ पे दिया हुआ है लोड स्टाइल। लोड स्टाइल का मतलब क्या होता है अभी देख लीजिए। देखिए, न्यू स्टाइल बता दिए, अपडेट बाय डिफॉल्ट होता है जब आप कोई भी स्टाइल में कुछ चेंजेस किए तो जब इस पे क्लिक कर देंगे ना तो अपडेट हो जाएगा, उसमें चेंजेस जो भी होगा वो उसमें ले लेगा। जैसे अब स्टाइल में यहाँ पे आप कोई भी चीज बढ़ाएंगे घटाएंगे, बाय डिफॉल्ट अपडेट नहीं भी करते हैं तो जो भी आप वहां से करके जब ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है कभी किसी वजह से, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया अपडेट स्टाइल का, ठीक है ना, आप यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्टेड स्टाइल का। अच्छा, अब एक ऑप्शन जो दिया लोड, लोड का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये अभी हम जो बनाया है स्टाइल वो किस में बना है, इसको सेव कर रहे हैं, पहले कंट्रोल S से सेव कर दे रहे हैं। चलिए सेव कर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लेते हैं इस फाइल को। डेस्कटॉप का लोकेशन लिए, यहाँ पे फाइल का नाम दे दे रहे हैं और यहाँ पे हमने जैसे दे दिया, मान लीजिए F1 नाम से सेव कर दे रहे हैं, ठीक है ना। F1 नाम से ये सेव हो गया है फाइल। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है F1.odt और इसके अंदर एक स्टाइल बनी हुई है, ठीक है ना। अगर जिस फाइल में स्टाइल बनी है तो सब में तो जाएगी नहीं, वो तो इसी में रहेगी ना। भाई F1 के लिए बना है ना, आपने अपनी खुद की स्टाइल बना रखी है ना, डिफॉल्ट स्टाइल तो है नहीं, जो कि कंपनी ने तो हमें दिया नहीं कि नहीं कि हर प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा हर फाइल में। ये तो हमारी बनी बनाई स्टाइल है जो कि किस में बनी है, किस फाइल के लिए, F1 के लिए बनी हुई है, ठीक है। हम इसको अगर यहाँ से बंद कर दे और बंद करने के बाद देखिए हम इसको यहाँ से बंद कर दिए और फिर से हम यहाँ से एक नया पेज ओपन कर रहे हैं। आप ध्यान से लोग देखेंगे जरा, राइटर ओपन कर ले रहे हैं यहाँ से,
और एकदम न्यू पेज आ गया है। अब आप कैरेक्टर स्टाइल जो यहाँ पे बनाए थे, कैरेक्टर्स के लिए बनाए थे, कैरेक्टर बनाइए। आप पूरे पैराग्राफ्स के लिए बनाना, पैराग्राफ्स बनाइए, मतलब जैसा भी आपको बनाना वैसा स्टाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बस उस सेक्शन में जाकर के बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर में कोई भी वो स्टाइल शो नहीं कर रहा है जो हम अभी पहले बनाए थे, यानी कि वो स्टाइल केवल उसी में बना हुआ है ना। अब मान लीजिए किसी ने स्टाइल बना के रख दिया, ठीक है ना, आपको उसी स्टाइल को यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, बात यहाँ पे ये है ना। अगर आप यूज ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या हुआ, फिर हमको तो बार बार वो तो उस फाइल में जाना पड़ेगा ना, और फिर वहां पे तो हमें काम यहाँ पे करना है, हम वहां से एक्सेस कैसे करेंगे उस स्टाइल को, है ना। इसको भी देखिए ध्यान से। तो उसके लिए जब यहाँ पे जाते हैं उसी में एक ऑप्शन आया लोड स्टाइल का सब लोग ध्यान देख रहे हैं, लोड स्टाइल का, क्योंकि वो स्टाइल अभी आपको दिख नहीं रहे, मैं आपको दिखा दिया। अब जैसे लोड पे जाएंगे ना तो यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आ जाएगा फ्रॉम फाइल, तो फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, मतलब स्टाइल हमें लोड करना है, कहाँ से लोड करना है, तो अब बताएगा फ्रॉम फाइल, मतलब किसी फाइल से लोड करना है। अब आप फाइल का नाम दे दीजिए, अभी हम जहाँ पे स्टाइल बनाए थे उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे कैरेक्टर वाले में यहाँ पे वॉल स्टाइल आ जाएगी, देखिए आ गई स्टाइल 1, यही तो बनाया था अभी उस वाली फाइल में। और ये वाली फाइल देखो क्या लिखा है, अनटाइटल्ड 1 लिखा है, जो कि F1 वाली फाइल दूसरी है, अनटाइटल्ड ये दूसरी फाइल है, लेकिन यहाँ पे हम उस स्टाइल को क्या किए, इंपोर्ट कर लिए हैं, लोड कर लिए। अब इससे क्या है कि अगर किसी ने कोई स्टाइल बना के रखी है तो हम उस स्टाइल को मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते। ये पूरा स्टाइल का टॉपिक था, ठीक, बात समझा गया स्टाइल सबको। तो स्टाइल में इतनी चीजें होती हैं। देखिए बेसिकली स्टाइल क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन के तौर पे इसको देखें तो एक तो नॉर्मली हम किसी भी चीज के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे आप स्टाइल में भी तो आप देख रहे हो यही सारे ऑप्शन तो दिख रहे थे स्टाइल के अंदर, जब हम लोग एडिट कर रहे हैं यही सारी फॉर्मेटिंग वाले तो ऑप्शन वहां पे दिख रहे थे, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सबस्क्रिप्ट लगाना, सुपरस्क्रिप्ट देना, फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, कलर है, यही सब चीजें तो जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग के टूल्स दिख रहे हैं दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ स्टाइल, लेकिन इसको हमें मैनुअली 1 by 1 उठा के करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा सेट हो जाए, कुछ ऐसा एक जगह या प्लेस होल्डर बन जाए जहां पे सारी चीजें आकर के मिल जाए, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं। यानी कि एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, जहां पे सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जा रही है, आपको अलग अलग नहीं यूज करना है। वो साइज जैसे बोल्ड लगाना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट है, कलर है, तमाम अलग अलग टाइप की स्टाइल्स यूज करना है, तो आप एक ही में बना लो और आपको जहां पे भी यूज हो उससे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि टाइम सेविंग होगा, ठीक है ना भाई। हम डिफरेंट जगह से उठा रहे हैं, मान किसी ने कोई स्टाइल बना दी, अब आपसे बोला कि जो स्टाइल उस पर लगा है आप वो काम करिए और सेम वही स्टाइल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए अगर देखो एक तो उसका तरीका ये हो जाएगा कि हम ये करेंगे, यहाँ से ये ब्रश ले लेंगे और उसको उठा के स्टाइल अप्लाई करा देंगे, एक तो ये कर सकते हैं ना। लेकिन अब उन्हीं को वो काम दोबारा दूसरे दिन करना है, फिर से आके उतनी स्टाइल लगाएंगे, फिर से आके उतनी स्टाइल लगाएंगे, फिर से हम आके उतनी स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि स्टाइल लगाने में तो टाइम जा रहा है तो 4-5 मिनट, है ना। आप फॉर्मेट लगाओ उसमें भी तो टाइम जा रहा है तो 4-5 मिनट। उसको भी सेव करने के लिए सीधा काम यही कि सारी चीजों को मिला करके एक स्टाइल क्रिएट कर लीजिए, और उसके अंदर जो भी चीजें होंगी आप बोलेंगे कि अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, मान लीजिए हमने कुछ यहाँ टाइप किया और हमको सारे स्टाइल्स चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए, स्टाइल पे अप्लाई करिए। हमको ये स्टाइल लगानी थी, स्टाइल पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे वो स्टाइल यहाँ पे आकर के लग जाएगा, ठीक है ना। वो स्टाइल यहाँ पे देखिए अप्लाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल को आराम से इजिली लगा सकते हैं, ज्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि टाइम सेव भी हमें कराता है। तो ये पूरा स्टाइल का एक ऑप्शन था जो हम आपको यहाँ पे बता दिए। स्टाइल में इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। क्रिएट करना, सेव करना, इंपोर्ट करना, लोड करना, हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे थे जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो स्टाइल वाला ऑप्शन हो गया है जो कि आपको यहाँ पे व्यू में मिल गया था नीचे, ठीक है ना। और फुल स्क्रीन जूम, मालूम है डेटा सोर्स से आपको कोई मतलब ही नहीं, डेटा सोर्स अलग होता है। डेटा सोर्स जब मेल मर्ज पढ़ाएंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इंसर्ट में सबसे पहला आपको मिल रहा है, ध्यान से लोग देखेंगे, पेज ब्रेक का ऑप्शन मिल रहा है। पेज ब्रेक, है ना। पेज ब्रेक में क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, देखिए यहाँ पे पेज ब्रेक में एक ऑप्शन यहाँ पे जो शॉर्टकट इन्होंने दे रखा है क्या है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। तो नॉर्मली आपको पेज ब्रेक करना है तो आपको बताया थे कहीं पे भी जहां से पेज ब्रेक करना हो कर्सर वहां पे रखें और वहां से पेज ब्रेक करें। तो अगर मान लीजिए कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है या कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है
और आप पेज ब्रेक करेंगे यानी कि कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब क्या बात है भाई, कौन है, कौन बुला रहा है, अच्छा हमको बुला रहा है। दे दो उसको, ले लो बुक, बड़ा अच्छा डायरी है, कौन डायरी, डायरी में कुछ, चलिए देखिए, तो यहाँ से करना है तो कंट्रोल एंटर अगर यहाँ से करेंगे ना तो आप देख रहे हैं कि ये जहां पे कर्सर रखा था वहां से उसने क्या कर दिया, पेज ब्रेक कर दिया। इंसर्ट में इसने क्या किया, यहाँ से पेज ब्रेक किया, ये देखिए पेज ब्रेक है ना। तो अब पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप इसको या तो कहीं से करा लो या फिर इसको आप कंट्रोल जेड करो। आप बोलोगे हमें पेज ब्रेक कहाँ से करना है, वहां से नहीं करना है, हमको एक न्यू पेज ब्रेक चाहिए, न्यू पेज से ब्रेक करे, है ना, मतलब नए स्पेस से। तो पहला काम ये करेंगे कि कर्सर को उठा के लास्ट पे रखते हैं। तो कर्सर लास्ट में कैसे जाएगा, आपको माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करिए, देखिए ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से क्योंकि कंट्रोल एंड किया तो वहां पे कर्सर नीचे आया, इसका मतलब उस लोकेशन को जहां पे भी कर्सर कंट्रोल एंड से पहुंचेगा उसको हम लोग बोलते हैं ईओएफ की प्लेस, ईओएफ की जगह, ईओएफ मतलब एंड ऑफ फाइल का जगह है, एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया है। अब उसके नीचे कोई पेज नहीं है, तो अब वहां से हम लोग जो है जब कंट्रोल एंटर चाहे आप यहां से कर लो जा करके या आप उससे सीधे कर दीजिए, देखिए यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या किया, यहाँ से इसने कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक कर दिया। अब आप जो भी कुछ लिखेंगे नीचे आप यहाँ पे आराम से लिख सकते। तो अगर आपको नया पेज लेना तो इस तरीके से करें, या फिर अगर आपसे बोला जाए कि आधा कंटेंट ऊपर रहे आधा कंटेंट से पेज ब्रेक कर दीजिए, तो जहां से पेज ब्रेक करना वहां कर्सर रख के और फिर कंट्रोल एंटर मारिए तो नीचे चला आएगा, ठीक है ना। ये चीज हमको देखना है कि हमें क्या करना है। इसको अभी हम यहाँ से हटा रहे हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को यहाँ पे ले रहे हैं। मान लीजिए हमने टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है, ये पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं और इस पे स्टाइल जो थी, अगर कोई स्टाइल आपको नहीं चाहिए तो नो कैरेक्टर स्टाइल डबल करेंगे तो वहां से गायब हो जाएगा। ये स्टाइल यहाँ से चली गई है, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको साइज सेट कर लेते हैं और ऊपर जो है ये थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, एक एक पॉइंट जो है इसको बड़ा कर ले रहे हैं, यानी कि 14 पॉइंट लगभग हो गया है। अब इसमें आप देखो आगे क्या करना है, देखिए अब यहाँ तक का ऑप्शन हो गया है। अब इसमें जो है आपको करना ये है, अब आगे का ऑप्शन इंसर्ट में आएंगे, इसमें दिया नीचे मोर ब्रेक्स भी दिया है। मोर ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए जरा सब लोग। मोर ब्रेक्स का मतलब एक तो मैनुअल ब्रेक है, मैनुअल ब्रेक को हम अपने हिसाब से जो भी अभी हम लोग कंट्रोल एंटर वाला कर रहे थे ना उसी में मैनुअल ब्रेक है वही, या आप अपने हिसाब से कर्सर को रख के कहीं से ब्रेक कर रहे हो। लेकिन दो ऑप्शन ऊपर जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें। एक तो दिया इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक और एक दिया इंसर्ट कॉलम ब्रेक, दो ऑप्शन दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको ध्यान से देखिएगा जरा। इसका जो शॉर्टकट है अगर आपको याद हो, हम पहले या दूसरे दिन ही बताए थे, शिफ्ट एंटर करना है ना, जिससे नॉर्मली रो ब्रेक होता है, पैराग्राफ चेंज नहीं होता है। अगर आप केवल एंटर प्रेस करेंगे दिस विल चेंज अ न्यू पैराग्राफ, दिस विल क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ। लेकिन इफ यू वांट टू जस्ट अ लाइन ब्रेक और रो ब्रेक तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस एंटर वहां पे करना होता है, ठीक ना। करके देख लेते हैं और फिर यहाँ पे कॉलम ब्रेक, दोनों करके देखेंगे, पहले रो ब्रेक करेंगे और फिर कॉलम ब्रेक। अभी जो भी कुछ हम लोग लिखे हैं वो रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में कुछ भी नहीं। अभी सारा कुछ हम आपको बताया था ना, ये रो है, हॉरिजॉन्टल है, जब सेलेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। कॉलम सिलेक्शन ऐसे होता है जिसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ भी कोई भी डेटा कॉलम के फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन हम लोग पहले रो वाला करेंगे देन कॉलम करेंगे। पहले रो वाला करते हैं, तो रो ब्रेक का मतलब ये हुआ जैसे हम बोले कि आपको यहाँ से रो ब्रेक करानी है या यहाँ से लाइन ब्रेक, रो मतलब लाइन ब्रेक करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। तो जब आप यहाँ से, तो जनरली लोग क्या करेंगे, बहुत लोग यहाँ से एंटर मार देंगे, उनको लगेगा ब्रेक हो गया, लाइन चेंज हो गया, लेकिन ये गलत हो गया है ना। क्या कैसे गलत हो गया, क्योंकि उस अभी पैराग्राफ पूरा एक था ना पहले, अभी क्या हो गया, दो पैराग्राफ बना दिया। कैसे मालूम दो पैराग्राफ बना दिया, ये पैराग्राफ मार्कर होता है, इसको लगाएंगे, देखिए दिखा दिया,
यानी कि उसके बाद वहीं से पैराग्राफ आपने एंटर मार दिया, पैराग्राफ मार्कर ने बता दिया कि एक पैराग्राफ यहाँ बना दिया जो कि गलत हो गया पूरी तरीके से। तो ये काम नहीं करते हैं। यहाँ पे यही चीज बहुत बढ़िया दिया है कि अगर आपको केवल लाइन ब्रेक करना है तो आप पैराग्राफ मार्कर या पैराग्राफ का यूज ना करें, वहां पे शिफ्ट के साथ एंटर करें, जो कि वहां पे एक ऑप्शन दिया। तो शिफ्ट एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आएगा और ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। और अब जब आप ये देखिए लगा हुआ है डिफॉल्ट, अभी हम हटाए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे वो पैराग्राफ मार्कर नहीं बना हुआ है, वो नीचे बन के आ रहा है, ऊपर कहीं पे भी उस तरीके से नहीं बना हुआ है, क्योंकि उसकी जरूरत अभी हम यहाँ पे नहीं। अब इसको आप हटा दीजिए चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रही? तो इसके लिए शिफ्ट प्लस एंटर करके हम उसको ब्रेक करते हैं, अगर कहीं पे भी जरूरत है तो। लाइन ब्रेक करना है तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, अदरवाइज उसको आप एज इट इज रहना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर एंटर तभी करें जब आपको दो पैराग्राफ में उसको बांट देना है। अगर एक ही पैराग्राफ का पार्ट रखना है तो आप उसको एंटर मत करिए, वरना गलत हो जाएगा। देखने में तो सही लगेगा, लेकिन जब उसकी प्रूफ रीडिंग की जाएगी ना तो सब गलत हो जाता है, डेटा है ना, डेटा गलत हो जाएगा। डेटा में फॉर्मेट का ही तो मामला होता है। फॉर्मेट अगर आपने सही नहीं लिखा, लेकिन टाइप तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन एक पन्ना दे दो कर सब लोग टाइप कर, सभी यार जितने लोग बैठे सब टाइप कर लेंगे, बाहर को दो चार और पकड़ ला वो भी टाइप कर लेगा। लेकिन मेन चीज है उसके सेटिंग करना, फॉर्मेटिंग होना, ये चीज मेन चीज होता है ना। बहुत जगह जब आप कहीं टेस्ट देने जाएंगे तो आपसे बहुत ज्यादा टिपिकल चीज, देखिए टिपिकल चीज कहाँ पूछा जाता है, जहाँ पे उस तरीके का काम होगा, है कि नहीं, ठीक है। और जहाँ पे एक सिंपल या जनरल लेवल के काम हो रहे हैं, वहां पे जनरली वो फॉर्मेट ही देते हैं बनाने के लिए कि फॉर्मेट आप बना के दिखा दीजिए। अब आपको फॉर्मेट ही नहीं बनाने आ रहा है तो बात ही खत्म है कि नहीं। तो इतने दिन में क्या सीखेंगे जब फॉर्मेट ही नहीं बना पा रहे। और फॉर्मेट केवल इसमें नहीं, इसमें कैल्सी में हर जगह फॉर्मेट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मेट का वो चीज सीखिए पहले, बाकी चीजें तो एडवांस लेवल पे आप उसको करते ही रहेंगे सब कुछ, लेकिन फॉर्मेट आपको एकदम बेसिक मालूम होना चाहिए कि कैसे सेट करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें कर रहे हैं, इसमें मोर ब्रेक में दिया था कॉलम ब्रेक, लेकिन कॉलम ब्रेक करने से पहले एक चीज आपको और करना होगा कि इसको हमें क्या बनाना होगा, कॉलम में बनाना होगा। कॉलम में बनाने के लिए पहले हमारा ये जो पेज है ये भी कॉलम, अगर हम इसको देखें तो ऐसे रो है, अगर कॉलम में देखें तो कितने कॉलम में बटा है ये कितने कॉलम है, एक कॉलम तो है, पूरा एक ही कॉलम तो है, वहां से वहां तक एक ही कॉलम तो दिख रहा है ना। एक कॉलम में रोज ऐसे पार्टीशन बने हुए हैं, लेकिन हम इसको पहले कॉलम में बांटेंगे तब हम इसका आंसर देख पाएंगे कैसे होता है। तो चलिए पहले कॉलम में बांटते हैं। जब कॉलम में बांटेंगे तो कॉलम में बांटने के लिए आपको यह ऑप्शन है, फॉर्मेट में शायद मिलेगा, देखो यहाँ पे कॉलम का कोई ऑप्शन है, नीचे है ना ये कॉलम्स दिख रहा है सबको। तो पहले हम लोग कॉलम्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और ये आपसे पूछेगा कि आपको इसको कितने कॉलम में अपने पेज को बांटना है। तो आप बोलेंगे कि हमें ये देखिए ये 1 कॉलम है जो कि डिफॉल्ट चल रहा है, ये डिफॉल्ट है ही, ठीक है ना। आप इसको 2 कॉलम, 2 कॉलम्स विद इक्वल साइज, 3 कॉलम्स विद इक्वल साइज, 2 कॉलम विद डिफरेंट साइज, यानी कि लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट होगा, और 2 कॉलम्स विद डिफरेंट साइज, लेफ्ट इज लेस देन राइट होगा। तो कहीं पे आपको हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़े तो आप उसको उस हिसाब से बांट लीजिए। जब ड्राफ्टिंग करते हैं, लेटर उटर लिखते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि ये वाला यूज करते हैं, लेफ्ट इज लेस देन राइट, क्योंकि थोड़ा सा जब लेटर उटर टाइप करते हैं तो आप कभी देखो इतना पोर्शन थोड़ा सा आगे छूटा होता है ना, एकदम 0 इंडेक्स से टाइप नहीं किया जाता लेटर। तो लेटर टाइप करने का, एप्लीकेशन लिखने का एक अपना फॉर्मेट होता है ना। याद है ना सबको, जब हम लोग 10th-12th में करते थे तो पढ़ाया जाता था कि फॉर्मेट याद रखिए, आधे नंबर इसके मिलेंगे, आधे नंबर इसके मिलेंगे, आधे नंबर इसके मिलेंगे, होता था ना। वही फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि अगर आप उस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे तो इतना पोर्शन उधर छूटा होता था, ठीक है ना। अब वो पोर्शन छूटा तो उसके लिए फिर हम ये ऑप्शन पे जाएंगे। तो जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जनरली, जब आप कभी क्वेश्चन पेपर देखिए तो ऐसे ये वाला आपको कॉलम मिलता है। बहुत से क्वेश्चन पेपर अब आजकल जो आने लगे हैं वो 2 कॉलम में ही बांट देता है, आधा इधर कर देगा आधा इधर। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पेपर बचत होता है, स्टेशनरी हमारा बच रहा है कि नहीं। जहाँ पे 10 पेपर लग रहा है तो वहाँ 5 ही पेपर लग रहा है, 5 ही पेज का पेपर बना है, तो ये चीज बच रहा है। और फिर थोड़ा सा रीडेबिलिटी भी हो जाती है। आप जो है मर्जी थोड़े थोड़े लाइन्स है और उसको फैला फैला के लिखे हो एक रो में, क्या फायदा। उसको 2 कॉलम में बांट दो, बहुत बढ़िया सा सेट हो जाएगा, एडजस्ट भी अच्छे से हो जाएगा और बढ़िया लगेगा भी देखने में। तो ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि पहले मैनुअली नहीं होता था, जो कि अब कंप्यूटर में सारे सिस्टम आपको मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर।
तो हम यहाँ से 2 कॉलम ले रहे हैं। 2 कॉलम लेने के बाद और हम पूरे इसको पेज स्टाइल पे ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सेट है, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 2 कॉलम में इसने बांट दिया है। ये एक कॉलम ये बट गया है और एक कॉलम ये बट गया है, यानी कि 2 कॉलम आप यहाँ से देख रहे हैं। क्लियर। अब आपको जब भी कभी लिखना होगा ना, नॉर्मली जब हम लोग लिखेंगे तो आप यहाँ से लिखते हुए चलेंगे, और जैसे लिखते हुए चलेंगे तो यहाँ से जब आपको लिखते हुए पूरा यहाँ तक ये मार्जिन तक पहुंच जाएगा ना, तो अपने आप कर्सर इधर पहुंच जाएगा। बात समझ आ रही है? करके देख अब यहाँ से लिखिए, आप देखिए ये सब टाइप आप जैसे ही करेंगे बस उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि कॉलम में बटा हुआ है ना। अब जैसे इसको करेंगे आप यहाँ पे देखिए वहां पहुंचिए अपने आप से। जैसे इसका यहाँ पे मार्जिन खत्म हो जाएगा ना, पूरा एरिया, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये सीधे पहुंच जाएगा इस लोकेशन पे। तो ये देखिए आप, अब ये पूरा इतना चलेगा, ठीक है ना। अभी हम इसको कंट्रोल जेड कर रहे हैं। अब देखिए एक तो ये हो गया लिखने का। अब इसमें था कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का मतलब ये हुआ, जैसे हम बोले कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ही ट्राइड टू, पूरा जो सेंटेंस लिखा है अप टू द लास्ट, है ना, टिल द लास्ट, हम चाहते हैं कि ये पूरा पोर्शन उठ करके इधर आ जाए, है ना। आधा इतना पोर्शन हमको इस साइड में लिखना है, रखना है। तो आपके पास नॉर्मली तरीका क्या है, आप बताओ क्या कैसे करोगे? हाँ, एंटर करोगे ना, यही तो एक तरीका है हमारे पास। जब भी हमारे पास आएगा तो हम सोचेंगे एंटर करें। अब एंटर करते रहो, देखो एंटर करते रहो, कई बार एंटर करोगे तब वहां जाके पहुंचोगे, है ना। तो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली क्या, हाँ, आपको सिंपली क्या करना है, जो इसमें ऑप्शन दे रखा है उसका यूज करना है। आपको जाना है इंसर्ट पे, कर्सर पहले वहां रख देना है जहां से कॉलम ब्रेक करना है। इंसर्ट पे जाना है, मोर ब्रेक पे जाना है और कॉलम वाले पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे पूरा वो एक बार में उधर ला करके शिफ्ट कर देगा। तो कॉलम ब्रेक का मतलब समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? कॉलम ब्रेक का मतलब ये होता है कि पहले हम अपने डेटा को किस फॉर्म में बनाएंगे, कॉलम के फॉर्म में बनाएंगे, देन कॉलम ब्रेक करेंगे। अदरवाइज अगर आप कॉलम के फॉर्म में नहीं बनाते तो क्या होता है, देखिए अगर आप कॉलम के फॉर्म में नहीं बनाते, मान लीजिए हम इसको 1 पेज कर दे रहे हैं, चलिए 1 पेज कर रहे हैं। 1 पेज करने के लिए फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, आप कॉलम्स में जाइएगा, यहाँ से 1 पेज कर लेंगे, ओके कर लेंगे। देखिए 1 पेज हो गया ना, यहाँ से अभी बांटे थे ना वो अपना दिखा रहा है। अच्छा मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं और हमको इसको कॉलम ब्रेक करना है यहाँ से, तो हम इस पे रखेंगे और जैसे यहाँ पे रखेंगे आप इंसर्ट पे जाइएगा, मोर ब्रेक्स पे जाएंगे और कॉलम ब्रेक पे गए। ये क्या दिखा रहा है, ये केवल इस तरीके से इसको ब्रेक कर रहा है। ये कॉलम ब्रेक यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसने यहाँ पे किया है और ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे आ रहा है। समझा नहीं बात? यानी कि कॉलम ब्रेक का मतलब है ये रो ब्रेक है पूरा पूरा। कॉलम ब्रेक का मतलब है कि सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अपने पेजेस को कॉलम्स में बांटना पड़ेगा और जब उसको कॉलम में डिवाइड कर देंगे तब जाकर के फिर वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो भी होना है वो हो गया। यहाँ से इसको हटा दें, जो कि एक ऑप्शन यहाँ पे। बात समझ आ गई? अब इसमें बहुत से ऑप्शंस दिए थे कॉलम में, आप उसको अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इमेजेस पे, चार्ट पे और ये शेप्स पे। पहले थोड़ा सा बता दें, इमेज वाला हम लोग कल कर लेंगे, इमेज और शेप्स वाला भी। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। पहले कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे जो छोटे छोटे ऑप्शन है उसको देख ले। तो नॉर्मली इमेज इंसर्ट करनी हो आपको तो आप जो है आराम से उसको कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी हो तो आप उसको आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से 1 कॉलम ले ले रहे हैं पूरा ये, और यहाँ पे इंसर्ट पे जाके कोई भी इमेज अगर आपको चाहिए, कोई पिक्चर, लोगो, इमेज, तो आप यहाँ पे इमेज पे जाए और यहाँ पे कहीं पे भी जो भी इमेज आपको देख रहे होंगे, अगर इमेजेस में जा रहे हैं, इसमें आप कोई भी इमेज आपको लगानी हो तो इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट करके और उसको यहाँ से लगा सकते हैं। ओपन कर देंगे तो वो इमेज यहाँ पे आए, ठीक है ना। जब भी कोई इमेज आती है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इमेज में जो है, इमेज में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज के साथ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे नन करेंगे तो बेसिकली इमेज में, इमेज का किसी चीज के साथ कोई रैपिंग नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जब कोई इमेज लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें छोटे छोटे आपको एक स्क्वायर के शेप में एजेस मिल जाएंगे, जहां से हम इमेज को क्या कर सकते हैं, रीसाइज इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इमेज को छोटा या बड़ा करना हो
लेकिन हम इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली नहीं करते हैं, इसको कॉर्नर से करते हैं। कॉर्नर से ही इमेज को जब भी रीसाइज करें तो कॉर्नर से करें। अगर आप इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली करेंगे लाइक दिस, कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आप देख रहे हैं कैसा हो गया इमेज, है ना, वो उसी शेप में चेंज हो जाएगा। तो आपको उस ऑर्डर में नहीं करना है आपको, क्यों आप देखिए, या फिर आप इधर से भी करेंगे ना इमेज को, ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो वो काफी स्ट्रेच हो जाएगा या काफी फैल जाएगा, काफी नैरो टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। तो आपको कभी भी अगर इमेज को रीसाइज करना हो नॉर्मली प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे कॉर्नर पे किसी भी कॉर्नर से उठा लीजिए और उठा करके उसको एक साइड में ले जाके यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि बोथ साइड से ये इक्वल है। साइज इसका कम हो गया बट बोथ साइड से इक्वल। अच्छा, अब सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए हमने एक इमेज लिया, ठीक है ना, मान लीजिए इमेज आपने लिया। अब इस इमेज का साइज कितना है, क्या है, और हम बोले कि इस इमेज को, मान लीजिए ये इमेज आपकी है, इसको एक कहीं पे भी आपको लगाना है, किसी फॉर्म में लगाना है ये इमेज। तो फॉर्म में जब इमेज लगता है तो उसकी साइज होती है कि 50 केबी से ज्यादा ना हो, 20 केबी से ज्यादा ना हो। और इस इमेज की साइज कितनी है, काफी ज्यादा इमेज की साइज है। अगर आप यहाँ पे मैनुअली देखेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। आप यहाँ पे इमेज वाले फोल्डर पे जाइए और यहाँ पे देखिए। तो जो कि एक चीज और हम आपको बता देंगे, अगर हो सकता है शायद बताया भी रहा होगा लेकिन कुछ लोग नहीं रहे होंगे, तो आप देख लीजिएगा। इसमें एक इमेज नाम का कहीं फोल्डर था जहां से लगाया था हमने। चलिए अभी हम उसको ले लेते हैं, कहीं से भी कोई पिक्चर हम ले लेते हैं। जैसे पिक में गए, आप पिक में देख रहे हैं कुछ इस तरीके की पिक्चर्स यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब कोई भी पिक्चर मान लीजिए हम यहाँ से उठा ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी साइज आप देखिए कितनी है। पहले इसको हम यहाँ से ये वाली पिक्चर ले रहे हैं, इसका इस पे देखिए माउस ले जाएंगे, इसका साइज कितना दिखा रहा है, देखो लिखा 163 केबी, जो कि बहुत ज्यादा है इसका, है ना। हमको इसको लगभग जो है मतलब हाफ का भी हाफ करना है, यानी कि 50 केबी के आसपास करना है, ठीक है ना। 40-50 के लमसम करना। क्या करेंगे, इसको यहाँ से राइट क्लिक करें, ओपन विथ करें, और इसको कहाँ पे ओपन करना है। आजकल तो बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां से ये सारी चीजें आप कम भी कर सकते हैं। फोन में बहुत से ऐप्स हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम पे डायरेक्ट काम कर रहे हो तो सीधे आप पेंट से करिए, बहुत इजीली हो जाता है। क्या करना है देखिए, अब इसकी साइज यहाँ पे लिख के आ रहा है 163 पॉइंट समथिंग केबी। आपको जाना है यहाँ रीसाइज पे, यहाँ से रीसाइज यूं नहीं करेंगे क्योंकि यूं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। वहां पे वर्ड पे हो रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों वर्ड पे क्यों हो रहा था, क्योंकि वर्ड पे हमको रिसाइज से कोई मतलब नहीं होता, हमको बस वहां पे रिसाइज करके रखना होता है, उसको कहीं पर अटैच नहीं करना होता, उसका कनेक्शन किसी चीज से नहीं होता। बट यहाँ पे हम इसको तैयार कर रहे हैं ताकि हम इसको कहीं पर लिंक कर सके। उसके लिए आपको जाना है रीसाइज में, और रीसाइज में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको पिक्सल्स में बोल रहा है तो आप उतने बाय उतने का पिक्सल कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 से कम करते जाएंगे। 100 के मल्टीपल्स में आप डाउन या ज्यादा कर सकते हैं, जो कि कम करेंगे। तो आपको यहाँ पे साइज ज्यादा करनी होती, बढ़ानी होती तो 100 है 150 करते, फिर 150 करते, फिर 100 इस तरह बढ़ाते। लेकिन कम करना है तो 50 ले लेंगे। तो 100 का मल्टीपल क्या है 50, तो आप 50 तक के रेंज में आप करते 50 ले लीजिए। 50 ले लेंगे, यहाँ पे टिक लगाए रहेंगे, दोनों हो जाएगा साथ में, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे सेव करेंगे, कंट्रोल एस जैसे ही दबाएंगे नीचे देखिए साइज का कम हो गया है, 53 पॉइंट समथिंग हो गया है। और कम करना है, एक बार और क्लिक कर लीजिए यहाँ पे जाइए, इस पे डबल क्लिक कर लीजिए, फिर से इसको 50 कर लीजिए ताकि ये और उसका हाफ हो जाए लगभग, और यहाँ से ओके कर। अब इसको देखिए, आपको इतना छोटा दिख रहा है लेकिन इसकी साइज अभी देखिए कितनी आ रही। कंट्रोल एस करेंगे, साइज के 18 केबी है, जो कि अब जाकर के साइज हमारे हिसाब से सही है। यानी कि अगर 20 केबी के अंदर या 50 केबी के अंदर ये फोटो लगानी है तो आपका साइज अब सेट है। और जैसे इसको सेट करके हम यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे ना, सेव हो गया है, इसको बंद कर दीजिए। अब इस पिक्चर की साइज देखिए कितनी हो गई, 18 केबी हो गई ना, उतनी कम हो गई। तो ऐसे आप किसी भी फोटो की साइज को कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते, जो भी आपको यहाँ से चाहिए। बात समझा गई। तो अब जब यहाँ पे हो जाएगा
फिर आप उस बटन पे क्लिक करिए, यहाँ से फोटो उठाइए और लिंक कर दीजिए, वहां अटैच हो जाएगा। तो अगर कंप्यूटर पे आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं ये सारे फोटोज रख के और सीधे आप पेंट में से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ मिला के काम करेंगे तो सही होगा। बाकी फोटो एडिटिंग करने साइज उसके लिए रिसाइज के लिए पेंट ओड का यूज कर सकते हैं। बाकी पेंट में लोग पेंटिंग वोटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत और भी चीजें होती हैं पेंट में, कभी कभार चीजें यूज होती हैं, तो सब चीजें होती है, जब जब जरूरत होगा बताएंगे। और फोटोशॉप में सारी चीजें बनाई जाती हैं सब, ठीक है ना। तो आपके सेकंड पेपर में फोटोशॉप भी दिया हुआ है, बताएंगे लास्ट में कैसे बनेगा सब। फोटोज बनाने के लिए, फोटोज की एडिटिंग, बनाने के लिए नहीं, फोटो की एडिटिंग करना, ठीक है ना। फोटो बनाने के लिए तो फिर कोरल का यूज करते हैं, जैसे बना है कोरल पे, लेकिन एडिटिंग करना होगा, जैसे बना है कोरल पे लेकिन एडिटिंग करना होगा तो फोटोशॉप में जाए। वैसे आप यहाँ पे कोई भी फोटो उठा करके ले सकते। अब देखिए जब यहाँ पे कोई भी पिक्चर आपके पास आ जाएगी, अब क्या कर सकते हैं इसको, नॉर्मली इसमें कई चीजें, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स का एक टूल बार अपने आप से आ गया है, ये ग्राफिक टूल बार है और ये इमेज टूल बार है, जो कि पहले नहीं था। लेकिन जैसे हमने पिक्चर एक ड्रॉप करी यहाँ पे इंपोर्ट किए वो आ गई। पहले हम आपको बता दें पिक्चर को लगाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या है। एक तरीका आपने देखा, ठीक है ना, पूरा पिक्चर आज नहीं हो पाएगा, आज इसको लेके टाइम हो रहा है, तो अभी हम पहले बता के कल हम आपको शेप और पिक्चर पूरा लेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उसको पूरा देखिएगा। खैर अभी हम पूरा सारे स्टेप्स बता रहे हैं कैसे पिक्चर को लगाए। पहला स्टेप कैसे किए कि हम लोग इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद इमेज पे गए और यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ से सेलेक्ट किया जहां पे भी पिक्चर पड़ी हुई थी, वहां से आपको लोकेशन लेना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन, दिस विल ओपन। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से बंद कर देना, या बंद नहीं करना है, इसको मिनिमाइज कर लेना, हमें यहाँ पे मिनिमाइज कर लेना, ठीक, मिनिमाइज कर लेना। मिनिमाइज करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी फोटो लगानी है, यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये पिक्चर पड़ी हुई है। ये पिक्चर ही तो है, क्या है ये, इमेज है ना, इमेज है, इमेज वाली फाइल है, या इसमें से कोई लगानी है तो लगा सकते, यहाँ से कोई लगानी, मान लीजिए यहाँ से कोई फोटो लगानी है तो हम यहाँ से कोई भी पिक्चर लगानी है, तो आप दूसरा तरीका क्या है, एक तो हम वहां से प्लेटफॉर्म से लगाए, दूसरा तरीका क्या है हम यहाँ से इसको कॉपी कर ले और कॉपी करने के बाद इस पे जा करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले। तो जैसे पेस्ट करेंगे वो फोटो हमारी नीचे कहाँ है, उसके ऊपर आ गई। यही वाली फोटो ली थी क्या, अच्छा यही ली थी, हाँ अच्छा मुझे लग रहा था दूसरा हमने लिया था, ये फोटो। तो ये आप फोटो देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, दूसरा तरीका। तीसरा क्या होता है, तीसरा देखिए, तीसरा है कि आपको कोई भी फोटो लेनी है, मान लीजिए हम यहाँ पे गए, ठीक है ना, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं और इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं। तीसरा आपको फोटो कैसे लगानी है, आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, इसको मिनिमाइज करना है और जो भी फोटो लगानी है उस फोटो को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ला के यहाँ पे इस पे छोड़ देना है। फिर से इसको ला करके यहाँ पे जैसे आ जाए, हाँ मतलब इसको ला करके यहाँ जैसे आ जाए अब यहाँ पे छोड़ देना है, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से भी फोटो, जैसे आप बहुत जगह देखिए लोग इस तरीके से करते हैं, तो आपको सीधे सीधे आपको यही करना है, आपको प्लेटफॉर्म खोलना नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म मिनिमाइज रहेगा, बस आपको फोटो उठानी है और ला करके यहाँ पे छोड़ देना, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। बस अब इनको देख लीजिए और द एंड कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, अब नेक्स्ट राउंड हो नेक्स्ट क्लास में।